ये मान लें कि जब तक आपके पीरियड चालू है, चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा ने आपको बाँझ नहीं बनाया, नहीं बनाया। बाँझ बनना तब माना जाएगा जब आपके पीरियड जन्मजात से नहीं है। जिनके जन्मजात से पीरियड नहीं है, वहाँ हम प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ से स्टे ऑर्डर है। परमात्मा के घर से जब गर्भ में बच्चे का या बच्ची का निर्माण होता है, तो वहाँ से अगर रोक के भेजा है, यूट्रस ही नहीं बनाया है, तो वहाँ हम सोच सकते हैं कि ये कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। और यहाँ अगर पूर्व पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी है तो निश्चित समय के लिए है, इसलिए हमें कष्ट भुगतना पड़ रहा है। बाकी एक समय पूरा होने के बाद, जिस प्रकार से कई वर्षों के बाद फिर से बारिश होती है और फिर से हरे भरे जंगल हो जाते हैं, उसी प्रकार से वृक्षों के फल लग जाते हैं और चारों तरफ पुष्प पुष्प लग जाते हैं धरती माता पे। उसी प्रकार एक निश्चित समय आने पर आप में से भी जो जो मातृशक्ति सबको पीरियड आ रहे हैं, वो सब माँ बनने वाली हो, सबको आशीर्वाद आने वाला है। तो आप अपना संकल्प टूटने न दें। हर महीने की तारीख आने से पहले 5 से 7 दिन पहले अखंड अग्नि का विषय है शब्द और स्पर्श, रूप। रस और गंध अग्नि में नहीं है, लेकिन अग्नि की आवाज आती है जब जलती है। अग्नि को स्पर्श करके महसूस किया जाता है। जैसे हम मंदिर में आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद जब उस जोत को घुमाया जाता है तो सब अपने हाथों से ऐसे करके मुंह को लगाते हैं। अग्नि को स्पर्श करना भी हमारे लिए वरदान है, लेकिन हाथ को जलाना नहीं है, स्पर्श किया जाता है। उसका शब्द सुना जाता है। जैसे दीपक की लौ जल रही है तो वो इधर उधर होती है, तो उसकी हल्की सी आवाज आती है। उसको देखा जाता है, रूप उसको निहारा जाता है। जैसे दीपक की लौ को आप देखोगे तो उसमें कई दृश्य, फूल बनना, सरकार की मूर्त के दर्शन होना, उसमें बच्चे के दर्शन होना, उसमें कई प्रकार के दृश्य दिखेंगे। तो अग्नि के ये 3 दर्शन होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। रस यानी अग्नि में रस नहीं है और गंध भी नहीं है। तो अग्नि तत्व का बड़ा महत्व है। आप दीपक जलाइए और ये 3 तत्वों के पावर से अग्नि आपके सारे रोग को जला देगी। और लाल दागी सरकार की आरती करते हुए दीपक जलाइए तो निश्चित आपको आशीर्वाद होने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। हमारे बीच आज कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं।